Hello student, today I am going to solve NIS 225 painting question paper of April 2022. Maximum marks is 30 and passing marks is 10. Time duration is half an hour. All questions are compulsory. See link in description for February and November 2021 solved question paper. फरवरी और नवंबर 2021 के सॉल्व क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 1. What we find in महाबलीपुरम। महाबलीपुरम में हम क्या देखते हैं? We find पंचरथ, अर्जुनास पिनेंस एंड सोर टेम्पल इन महाबलीपुरम। हम महाबलीपुरम में पंचरथ, अर्जुन की तपस्या और सोर मंदिर पाते हैं। 2. What is the meaning of फुलकारी? नेम द स्टेट इट इज़ रिलेटेड टू। फुलकारी का क्या अर्थ है? यह किस राज्य से संबंधित है? फुलकारी एक्चुअली मीन्स फ्लावरल वर्क। इट इज़ रिलेटेड टू पंजाब स्टेट। फुलकारी का वास्तव में अर्थ है फूलों का काम। यह पंजाब राज्य से संबंधित है। 3. वेन डिड वैसली कैंडेस्की पॉइंट ब्लैक लाइन्स? वैसली कैंडेस्की ने ब्लैक लाइन्स को कब बनाया? ब्लैक लाइन्स पेंटिंग वाज डन बाय वैसली कैंडेस्की इन द ईयर 1930। ब्लैक लाइन्स पेंटिंग वैसली कैंडेस्की द्वारा वर्ष 1913 में बनाई गई थी। 4. मेंशन 2 ऑफ पिकासोस फेमस पीरियड्स। पिकासो की 2 प्रसिद्ध काल अवधियों को बताइए। पिकासोस 2 फेमस पीरियड्स आर 1. ब्लू पीरियड 900 to 902, 2. रोज पीरियड 905 to 907। पिकासो के 2 प्रसिद्ध काल हैं, एक ब्लू पीरियड 1900 से 1902, 2 रोज पीरियड 1905 से 1907। 5. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म क्यूबिज्म? घनवाद नाम से आप क्या समझते हैं? क्यूबिज्म इज a style of painting and sculpture that began in Paris in about 907. According to Cubism, everything in nature must be created as a cylinder of the sphere. घनवाद पेंटिंग और मूर्ति कला की एक शैली है जो लगभग 1907 में पेरिस में शुरू हुई थी। घनवाद के अनुसार प्रकृति में सब कुछ गोले के एक सिलेंडर के रूप में बनाया जाना चाहिए। 6. Where is the Ajanta caves? In which phase of Ajanta painting Black Princess was done? अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? अजंता चित्रों के किस चरण में अश्वेत राजकुमारी चित्र को बनाया गया? The caves of Ajanta are situated near Aurangabad district in Maharashtra. The lyrical painting Black Princess was made of tempera technique, shows the free-flowing lines and rhythm of the body counter. अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के पास स्थित है। ये पेंटिंग ब्लैक प्रिंसेस टेम्परा तकनीक से बनी थी जो शरीर के समोच्च की मुक्त बहने वाली रेखाओं और लक्ष्य को दर्शाती हैं। 7. डिस्क्राइब द मेटल स्कल्पचर डांसिंग गर्ल एंड मेंशन इट्स फाइंडिंग साइट। धातु की मूर्ति नृत्य करती हुई लड़की का वर्णन करें और बताइए कि इसे किस स्थान पर पाया गया। दिस ब्यूटीफुल फीमेल मेटल स्टैचू was found in the Indus Valley. It's a kind of curious posture is noticeable. This figure shows the artist's accuracy metal casting. The figure stand with her right hand at her waist and her left hand on her left thigh. The craftsmanship and artistic skill have been blended successfully in this sculpture. यह सुंदर महिला धातु की मूर्ति सिंधु घाटी में मिली थी। यह एक तरह की जिज्ञासु मुद्रा देखने योग्य होती है। यह कलाकारों की सटीकता, धातु की ढलाइयों को दर्शाता है। आकृति उसके दाहिने हाथ को उसकी कमर पर है और उसका बायां हाथ उसकी बाईं जांघ पर खड़ा है। इस मूर्ति कला में शिल्प कौशल और कलात्मक कौशल को सफलतापूर्वक मिश्रित किया गया है। 8. डिस्क्राइब द कांथा साड़ीज। कांथा साड़ी का वर्णन कीजिए। कांथा sarees is stitched in a typical traditional style and technique of Bengal. The motifs are styled form of animal and human figures. Sarees is done in chain stitch with various colored threads like green, purple, red, yellow, grey and black. Kanthas are generally made by the women of all classes in Bengal, particularly old women. Motifs and designs are taken from rural landscape, mandala, objects of everyday life. कांथा साड़ी बंगाल की एक विशिष्ट पारंपरिक शैली और तकनीक में सिली जाती है। रूपांकन जानवरों और मानव आकृतियों के शैलीबद्ध रूप हैं। साड़ी को हरे, बैगनी, लाल, पीले, भूरे और काले जैसे विभिन्न रंगों के धागों के साथ चेन स्टिच में बनाया जाता है।
कांथा आमतौर पर बंगाल में सभी वर्गों की महिलाओं द्वारा बनाया जाता है, विशेषकर बूढ़ी महिलाओं द्वारा। रूपकों और डिजाइनों को ग्रामीण परिदृश्य, मंडला, दैनिक जीवन की वस्तुओं से लिया गया है। 9. डिस्क्राइब द पेंटिंग स्टेरी नाइट। स्टेरी नाइट चित्र का वर्णन करो। द पेंटिंग स्टेरी नाइट seems to be a whirlpool galaxy with bold, pure slabs of blue and white oil colors. The study of night sky led to convey the inner conflicts and sleepless nights. This representation of the sky keep the viewer's eyes moving about the painting. पेंटिंग स्टारी नाइट नीले और सफ़ेद तेल रंगों के बोल्ड शुद्ध स्लैब के साथ एक भंवर आकाशगंगा प्रतीत होती है। रात के आकाश के अध्ययन ने आंतरिक संघर्षों और नींद की रातों को व्यक्त किया है। आकाश का यह प्रतिनिधित्व दर्शकों की आंखों को गतिमान रखता है। पेंटिंग के बारे में 10. डिस्क्राइब द पेंटिंग वाटर लिलीज। वाटर लिलीज नामक चित्र का वर्णन करो। आर्टिस्ट मोनेट क्लाउड endlessly painted the water garden. In his series of water lilies in 1899-1900, the Japanese breeze across the pond acted as the central feature of the painting. In almost all his paintings, the sky is absent, but he freely painted its brilliant reflections in many vibrant color to add extraordinary depth. कलाकार मोनेट क्लाउड ने पानी के बगीचे को अंतहीन रूप से चित्रित किया। 1899 से 1900 में वाटर लिली की उनकी श्रृंखला में तालाब के पार जापानी पुल ने पेंटिंग की केंद्रीय संस्था के रूप में काम किया। उनके लगभग सभी चित्रों में आकाश अनुपस्थित है, लेकिन उन्होंने असाधारण गहराई को जोड़ने के लिए कई जीवंत रंगों में इसके शानदार प्रतिबिंबों को स्वतंत्र रूप से चित्रित किया। See link a description for February and November 2021 सॉल्व क्वेश्चन पेपर। फरवरी और नवंबर 2021 के सॉल्व क्वेश्चन पेपर के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 11. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द पेंटिंग मॉलिन दे ला गैलेट। मॉलिन दे ला गैलेट नामक चित्र पर एक लघु टिप्पणी लिखिए। द पेंटिंग मॉलिन दे ला गैलेट ऑफ Renoir shows your young people enjoying life, picnic, dance and party. In the painting, Renoir used his sharp observation to register the movement, atmosphere and images of Persian society. He adds delight and freshness in color which sparkles life in his painting. Renoir की पेंटिंग मॉलिन दे ला गैलेट में युवा लोगों को जीवन, पिकनिक, नृत्य और पार्टी का आनंद लेते हुए दिखाया गया है। पेंटिंग में रेनियर ने फारसी समाज के आंदोलन, माहौल और छवियों को दर्ज करने के लिए अपने तेज अवलोकन का इस्तेमाल किया। वह रंग में आनंद और ताजगी जोड़ता है जो उसकी पेंटिंग में जीवन को चमकाता है। 12. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द पेंटर एफ.एन. साउजा। सूजा चित्रकार के विषय में संक्षेप में लिखिए। F.N. Souza was born in Goa and grew up in Mumbai. Souza had a special love for landscape painting along with religious and social themes. Souza was influenced by Picasso and Matisse. He discovered his own style by combining Indian temple sculpture forms with Western art. F.N. सूजा का जन्म गोवा में हुआ था और वह मुंबई में पली बढ़ी हैं। सूजा को धार्मिक और सामाजिक विषयों के साथ साथ लैंडस्केप पेंटिंग से विशेष लगाव था। सूजा पिकासो और मैटिस से प्रभावित थी। उन्होंने पश्चिमी कला के साथ भारतीय मंदिर मूर्ति कला रूपों को मिलाकर अपनी शैली की खोज की। 13. डिस्क्राइब पनिकर्स पेंटिंग वर्ड्स एंड सिंबल्स। पनिकर के चित्र, वर्ड्स एंड सिंबल्स का वर्णन कीजिए। Paniker's words and symbols painting enlisted from his series Words and Symbols. It is a very different type of experiment work. Paniker used mathematical symbols, Arabic figures, Roman scripts and Malayalam scripts to create a design which looks like a horoscope. Tantric symbolic diagram are also used. Colors play a nominal role in this painting. पनिकर की वर्ड्स एंड सिंबल पेंटिंग उनकी श्रृंखला वर्ड एंड सिंबल से सूचीबद्ध है। यह एक बहुत ही अलग प्रकार का प्रायोगिक कार्य है। पनिकर ने गणितीय प्रतीकों, अरबी अंकों, रोमन लिपियों और मलयालम लिपियों का उपयोग एक कुंडली की तरह दिखने वाली डिज़ाइन बनाने के लिए किया। तांत्रिक प्रतीकात्मक आरेखों का भी उपयोग किया जाता है। रंग इस पेंटिंग में नाम मात्र की भूमिका निभाते हैं। 14. हाउ डिड राजपूत पेंटिंग डेवलप? What are the contributions of
गुलेर स्कूल इन इट्स डेवलपमेंट? राजपूत पेंटिंग का विकास कैसे हुआ? इसके विकास में गुलेर स्कूल का क्या योगदान था? After the fall of many dynasties, a form of art developed in the western part of India in Rajasthan and Punjab hills. This is known as Rajput paintings, flourished from the 16th century CE to 19th century CE. This style is a combination of folk and classical paintings of India. Later, it was influenced by Mughal mature paintings. Guler mature went through different stages of development under the influence of folk art to Mughal mature style. The painting reached its maturity in the 18th century AD. Pahari school had its origin in Guler, which influenced other schools like Kangra. कई राजवंशों के पतन के बाद राजस्थान और पंजाब हिल्स में भारत के पश्चिमी भाग में कला का एक रूप विकसित हुआ। इसे 16वीं शताब्दी के से 19वीं शताब्दी के बीच के रूप में जाना जाता है। यह शैली भारत के लोक और शास्त्रीय चित्रों का एक संयोजन है। बाद में यह मुगल लघु पेंटिंग से प्रभावित था। गुलेर लघु ने लोक कला के प्रभाव के तहत मुगल लघु शैली के प्रभाव में विकास के विभिन्न चरणों से गुजरा। पेंटिंग 18वीं शताब्दी ईस्वी में अपनी परिपक्वता तक पहुंच गई। पहाड़ी स्कूल के मूल गुलेर में थी, जिसने कंगरा जैसे अन्य स्कूलों को प्रभावित किया। 15. Define Renaissance and explain main feature of this period. How did it affect the printers like Botticelli and लियोनार्डो दा विंसी? पुनर्जागरण का क्या अर्थ बताते हुए इस युग की विशेषता का वर्णन करो। कैसे इसने बोत्तिचेली और लियोनार्डो दा विंसी जैसे कलाकारों को प्रभावित किया? Renaissance means rebirth. It stands to depict the revival of art, architecture, and literature in 14th to 17th century. Pyramidal composition and play of dramatic light become the common feature of this period. Botticelli showed skill in the drawing of anatomy in his own style. He used cool artificial light to achieve soft, harmonious beauty in his work. On the other hand, Leonardo da Vinci experimented with dramatic contrast of light and shade. He gave emphasis on the psychological aspects of expression, for example, Mona Lisa. पुनर्जागरण का अर्थ है पुनर्जन्म। यह 14वीं से 17वीं शताब्दी में कला, वास्तुकला और साहित्य के पुनरुद्धार को दर्शाता है। पिरामिड की रचना और नाटकीय प्रकाश का खेल इस काल की सामान्य विशेषता बन गया। बातलिकली ने अपनी शैली में शरीर रचना के चित्र बनाने में कौशल दिखाया। उन्होंने अपने काम में नरम, सामंजस्यपूर्ण सुंदरता प्राप्त करने के लिए शांत कृत्रिम प्रकाश का इस्तेमाल किया। दूसरी ओर लियोनार्डो दा विंची ने प्रकाश और छाया के नाटकीय विपरीत के साथ प्रयोग किया। उन्होंने अभिव्यक्ति के मनोवैज्ञानिक पहलू पर जोर दिया। उदाहरण के लिए मोनालिसा। 16. आंसर एनी वन ऑफ द क्वेश्चंस. निम्न प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। ए. राइट इन ब्रीफ ऑन द काइंड ऑफ आर्ट इवॉल्व्ड इन द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश राज इन इंडिया. भारत में ब्रिटिश राज के प्रारंभ में किस प्रकार की कला का विकास हुआ, उसके बारे में संक्षिप्त में बताएं। At the beginning of British Raj, Indian art displayed general decline. Fresco painting, miniature painting ceased to exist. India artists started to follow European style and technique of art with oil and watercolor medium. Raja Ravi Verma painted Indian theme from mythology and epics. Avanindranath invented his personal style of Bengal school. Ravindranath brought abstraction and introduced post-impressionist style. Jamini Rai gave a sophisticated form to folk art. ब्रिटिश राज की शुरुआत में भारतीय कला ने सामान्य गिरावट प्रदर्शित की। फ्रेस्को पेंटिंग, लघु पेंटिंग का अस्तित्व समाप्त हो गया। भारतीय कलाकार ने तेल और पानी के रंग के माध्यम से यूरोपीय शैली और कला की तकनीक का पालन करना शुरू कर दिया। राजा रवि वर्मा ने पौराणिक कथाओं और महाकाव्यों से भारतीय विषयों को चित्रित किया। अब इंद्रनाथ ने बंगाल स्कूल की अपनी व्यक्तिगत शैली का आविष्कार किया। रविंद्रनाथ ने अमूर्तता लाई और उत्तर प्रभाववादी शैली का परिचय दिया। जमिनी राय ने लोक कला को एक परिष्कृत रूप दिया। राइट एंड अप्रिसिएटिव नोट ऑन गगनेंद्र नाथ टैगोर. गगनेंद्र नाथ टैगोर पर एक प्रशंसापूर्ण नोट लिखें. गगनेंद्र नाथ टैगोर was leading figure in
contemporary Indian art to showed inclination towards cubism, but developed an individual style with abstract geometric structure. He was also a great critic of his time, and his social cartoons were popular. One of his paintings, Atrium, is a remarkable work of cubist influences. This painting, particularly a fine blend of light, and created a dramatic effect with colors. गगनेंद्र नाथ टैगोर समकालीन भारतीय कला में एक प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने घनवाद के प्रति झुकाव दिखाया, लेकिन अमूर्त ज्यामितीय संरचना के साथ एक व्यक्तिगत शैली विकसित की। वह अपने समय के भी बड़े आलोचक थे और उनके सामाजिक कार्टून लोकप्रिय थे। उनकी एक पेंटिंग एट्रियम क्यूबिस्ट प्रभाव का एक उल्लेखनीय काम है। यह पेंटिंग विशेष रूप से प्रकाश का एक अच्छा मिश्रण है और रंगों के साथ एक नाटकीय प्रभाव पैदा करती है। See link a description for फरवरी एंड नवंबर 2021 सॉल्व क्वेश्चन पेपर। फरवरी और नवंबर 2021 के सॉल्व क्वेश्चन पेपर के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।